वेलकम टू द बिजनेस बुलेटिन। आज भी हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आईटीसी के शेयर्स अभी तक के 52 वीक हाई को टच कर चुके हैं, जबकि होटल डीमर्जर के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के सोर्सेस के अकॉर्डिंग होटल बिजनेसेस को अलग करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आईटीसी के सीएमडी संजीव पुरी ने पहले ही कहा था कि कोविड-19 के बाद सेक्टर की रिकवरी के बाद कॉन्ग्लोमेरेट का होटल बिजनेस डीमर्जर वेरी मच ऑन द टेबल है। अब आते हैं हमारे दूसरी न्यूज़ पे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में अर्बन से ज्यादा सुपर रिच फैमिलीज का काउंट तेजी से बढ़ रहा है। पीपल्स रिसर्चर ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस की स्टडी के अनुसार 2031 तक सुपर रिच फैमिलीज का काउंट 5 गुना बढ़ जाएगा और उसमें से बड़ा हिस्सा रूरल इंडिया से आएगा। सुपर रिच हाउस होल्ड जिनकी अर्निंग ईयरली 2 करोड़ से ज्यादा है, 2021 तक पिछले 5 साल में लगभग दुगनी हो गई है। आरबीआई द्वारा ड्राफ्ट किए गए नए रूल्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड इशूअर्स को कार्ड नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा या रुपे के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट से दूर रहना होगा। कार्ड इशूअर्स को कस्टमर्स को कार्ड नेटवर्क को चूज करने का ऑप्शन देना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है बीएससी से। बीएससी सेंसेक्स में जुलाई 13 से जेएसडब्ल्यू स्टील्स एचडीएफसी लिमिटेड की जगह ले लेगा। यह अनाउंसमेंट बीएससी की तरफ से जुलाई 5 को रिलीज की गई। इससे पहले एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हो गया है, जो जुलाई 1 से इफेक्टिव हुआ है। एसएनपी बीएससी 500 में एचडीएफसी की जगह जेबीएम ऑटो कंपोनेंट्स और एसएनपी बीएससी 100 में जोमेटो है। बीएससी शेयर ने थर्सडे को बायबैक प्रपोजल अप्रूव किया है, जिसमें 374.80 करोड़ रुपीस के शेयर्स बायबैक किए जाएंगे, जिसका प्राइस 816 रुपीस पर शेयर होगा। बायबैक प्राइस वेडनेसडे के क्लोजिंग प्राइस 680.35 रुपीस पर शेयर के लगभग 20% प्रीमियम पर फिक्स किया गया है। बायबैक टेंडर रूट के थ्रू किया जाएगा और बायबैक कमेटी के द्वारा ही रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी, ऐसा बीएससी ने कहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है एल&टी इन्फोटेक से। एल&टी इन्फोटेक की सब्सिडरी माइंडट्री जुलाई 13 से प्रेस्टिजियस निफ्टी 50 इंडेक्स में एचडीएफसी की जगह शामिल होने वाली है। ये डिसीजन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई द्वारा रेगुलर इंडेक्स रिव्यू के हिसाब से लिया गया है। माइंडट्री के शामिल होने से इसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी असर पड़ेगा और माइंडट्री इंडिया के टॉप लिस्टेड 50 कंपनीज में से एक बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है जी एंटरटेनमेंट से। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने जी सोनी मर्जर मैटर को थर्सडे तक एडजर्न कर दिया है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की तरफ से कहा गया है कि सीईओ ईद गोयनका कंपनी नहीं है और कोई भी स्कीम रोकी नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही गोयनका के काउंसिल ने ईटी नाउ को बताया कि पर्पस मर्जर को रोका नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है नायका से। नायका के पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई ने लार्ज कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी में डाउनग्रेड किया है, क्योंकि स्टॉक पिछले साल से लगभग 52% गिर गया है। जिंदल स्टील्स एंड पावर, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक, टीवीएस मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और मैनकाइंड फार्मा मिड कैप कैटेगरी से लार्ज कैप कैटेगरी में एंटर हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ पे, जो कि है निफ्टी 50 और सेंसेक्स से, जो कि मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है। निफ्टी 50 ने थर्सडे के इंट्राडे सेक्शन में पहली बार 19,500 को क्रॉस किया है। सेंसेक्स 65,770 पर 300 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा है। इंडियन बाजार फ्लैट स्टार्ट के बावजूद नेगेटिव ग्लोबल क्लूज के खिलाफ ट्रेडिंग कर रहे थे।
रियल्टी, मीडिया, फार्मा, एनर्जी और पीएसयू बैंक जैसे सेक्टर्स में ज़्यादातर स्टॉक्स महंगे हुए हैं। तो ये थे कुछ इस हफ्ते के हमारे इम्पोर्टेंट बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।